नमः श्रेयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नरेंद्र, ओ नरेंद्र, खाना ठंडा हो रहा है, तुम आ रहे हो या नहीं? आए मम्मी। नरेंद्र, तुम सुनते नहीं हो, खाना ठंडा हो रहा है। बस अभी आया मम्मी। अभी आया, तुम्हारा ये खेल कभी खत्म भी होगा? मम्मी प्लीज, बस 1 मिनट। नहीं, अब तुम्हें लैपटॉप नहीं मिलेगा। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो बहू? डांटू नहीं तो और क्या करूं? इतनी देर से बुला रही हूँ, ये है कि सुनता ही नहीं। क्यों नरेंद्र? बस गेम खत्म ही हो रहा था दादू। देखा आपने, इस पर गेम का भूत सवार है। आपने इसका नाम नरेंद्र ऐसे ही रख दिया। कहाँ ये नरेंद्र और कहाँ वो नरेंद्र। नाम रखने से ही कोई नरेंद्र हो जाता है क्या? बहू, बचपन में वो नरेंद्र भी ऐसे ही शरारती थे। कौन नरेंद्र दादू? स्वामी विवेकानंद बेटा। स्वामी विवेकानंद? हाँ बेटा, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो क्या वो भी बचपन में शरारती थे दादू? अब आप इसको ये कहकर बिगाड़ रहे हैं पापा। बताओ ना दादू। हाँ बेटा, बचपन में वो भी तुम्हारी तरह शरारती थे। ठहरो, कहाँ ना ठहरो। नहीं, पकड़ कर दिखाओ माँ। हे भगवान, ठहर, मैंने कहा ठहर। नहीं, आप पकड़ कर दिखाओ। ऐसे नहीं मानेगा तू, मैंने कहा ठहर। पकड़ो। हे भगवान शिव, मैंने आप जैसा पुत्र मांगा था और आपने तो इस शैतान को भेज दिया। माँ, क्या मैं शैतान हूँ? हाँ, शैतान है। शिव शिव शिव। शिव शिव सुनते ही वो शांत हो गए दादू। बेटा, वो एक दैवी आत्मा थे, पर बचपन की शरारतें तो वो भी करते थे। जैसे बताओ ना दादू, क्या वो मेरी तरह कंप्यूटर पर गेम खेलते थे? उस समय कंप्यूटर कहाँ था बेटा? कंप्यूटर नहीं था तो वो कैसे खेलते थे? अब वो अलग तरह के खेल खेलते थे। कौन से खेल? बताओ ना दादू। जैसे एक बार वो एक पड़ोसी के बगीचे में घुस गए। फिर एक चंपक के पेड़ पर चढ़कर झूलने लगे। कितनी बार मैं तुम लोगों से कहूं कि इस पेड़ से दूर रहो। क्यों? क्योंकि इस पेड़ पर एक भूत रहता है। भूत? हाँ, भूत। हे भगवान! उतरो, जल्दी उतरो। इसे तंग करोगे तो वो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। जल्दी करो। क्या
बात पर जांचे परखे बिना विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस पर भी जांचे परखे बिना विश्वास नहीं किया था। पापा प्लीज, अब उसे सोने के लिए कह दीजिए, सुबह स्कूल जाना है। हाँ बेटा, अब सो जाओ। कुछ और बताओ ना दादू। नहीं, अब सो जाओ, नहीं तो सुबह उठने में देरी होगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दादू। गुड नाइट मम्मी। छुट्टी हो गई? अरे नहीं अंकल। तो फिर जल्दी कैसे आ गए? हाँ, क्या करता, मैथ्स टीचर बहुत बोर करते हैं। तो आपने क्लास छोड़ दी? हाँ, ऐसा लगता है जैसे उन्हें पढ़ाना आता ही नहीं। ये आपने कैसे जाना? कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आपको टीचर से ज्यादा आता है? अरे नहीं अंकल, मुझे पार्टी में भी जाना है ना, इसीलिए मैं जल्दी आती हूँ। अरे बाप रे, एक्सीडेंट। बहुत लगी होगी उस लड़के के। अंकल, उसके बहुत खून निकल रहा है। रुको, उसको अस्पताल ले चलते हैं। नहीं नहीं बाबू, अस्पताल जाने पर पुलिस का झंझट होगा। लेकिन उसके बाद खून निकल रहा है। हाँ ठीक है, पर आपको पार्टी में भी जाना है ना? हाँ वो तो है, लेकिन तो फिर निकल चलते हैं। अरे आ गया नरेंद्र, चल जल्दी तैयार हो जा, पार्टी में जाना है ना। नहीं मम्मी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ नरेंद्र? बेटा आपका मूड क्यों खराब है? दादू, मैंने स्कूल से लौटते हुए एक एक्सीडेंट देखा। फिर? मैंने ड्राइवर अंकल को उस लड़के को अस्पताल ले चलने को बोला, पर उन्होंने मना कर दिया। क्यों? बोले अस्पताल ले जाने पर पुलिस का झंझट होगा। हाँ, वो तो होता, पर उसका इलाज तो हो जाता। हाँ, आप ठीक कहते हैं, पर मैं सोच रहा था कि मेरी जगह अगर नरेंद्र नाथ होते तो वो उसे अस्पताल जरूर ले जाते। पुलिस का झंझट होता तब भी। हाँ, तब भी। मैं उनकी जिंदगी की एक घटना तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ दादू। एक बार नरेंद्र और उनके कुछ दोस्त एक झूला लगा रहे थे। जोर लगाओ और जोर लगाओ, नहीं उठता, बहुत भारी है, अपने बस की बात नहीं है। हिम्मत मत हारो, एक बार और कोशिश करते हैं। अच्छा चलो, जोर लगाकर हईशा, जोर लगाकर हईशा, सारे बोलो हईशा। नहीं उठता। मैं मदद करूं? प्लीज अंकल, चलो, अंकल मदद कर रहे हैं। अब एक साथ फिर से उठाओ, जोर लगा के हईशा, सारे बोलो हईशा। उड़ गया जी, उड़ गया, उड़ गया जी, उड़ गया। अरे बाप रे, अंकल का तो सिर फूट गया, अब पुलिस हमें
को। नहीं नहीं, हमें किसी झंझट में नहीं पड़ना, हम तो चलते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अंकल अंकल अंकल, अस्पताल चले अंकल। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं आई है। मैं आपको घर छोड़ाऊं अंकल? नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, ऐसी हालत में आपको अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं आपके साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। देखा तुमने, ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। उनके जीवन की एक और घटना तुम्हें सुनाता हूँ। वो क्या दादू? एक बार नरेंद्र और उनके कुछ दोस्त नाव से नदी पार कर रहे थे। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, चक्कर में आ रहे हैं। बस पहुंच नहीं वाले हैं, फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। मैं तुम्हारी पीठ सहला दूं? नहीं। क्या किया तुमने? क्षमा करना काका, इसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? नाव को साफ करो। देखो काका, इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी नाव साफ करो। देखो ना, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। भले बिगड़े, पहले नाव साफ करो। आप समझते क्यों नहीं काका? मुझे कुछ नहीं समझना, पहले मेरी नाव साफ करो। अच्छा, दरोगा जी, दरोगा जी। क्या हुआ बच्चों? दरोगा जी, मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है और ये काका हमें नाव से उतरना ही नहीं दे रहे हैं। ए, उतरने दे इन्हें। जी साहब। जी क्या? उतरने दे, नहीं तो थाने ले जाऊंगा। ठीक है साहब, जाओ भाई जाओ। धन्यवाद दरोगा जी। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ इसे डॉक्टर को दिखाओ। जी दरोगा जी। देखा तुमने, ऐसे बहादुर थे नरेंद्र। हाँ दादू, हिम्मत से ही डर को भगाया जा सकता है। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। जी दादू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दादू। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सही सोच कितनी आवश्यक है। हमें अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। क्या किसी को शेर की कहानी पता है जो अपने आप को भेड़ समझता था? जी मास्टर जी। बहुत अच्छा, तो चलो आज हम रशीद से एक कहानी सुनेंगे। हाँ रशीद, सुनाओ। एक दिन एक गर्भवती शेरनी जंगल में शिकार के लिए निकली। वो बहुत कमजोर और भूखी थी।
भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मुझे तो उस दृश्य से अभी भी डर लग रहा है। भूल जाओ इन बातों को और अपने बच्चे की सोचो। और इस शेर के बच्चे का क्या करें? छोड़ो, मरने दो इसे। नहीं, मैंने इसे अपना दूध पिलाया है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, अब ये मेरे बच्चे जैसा हुआ। कैसी बातें करती हो? छोड़ो उसे। नहीं, अगर इसकी जगह हमारा बच्चा होता तो क्या हम उसे... वो शेर का बच्चा है। बच्चा बच्चा होता है, उसे क्या पता वो शेर है या भेड़। हम उसे भेड़ की तरह पालेंगे। लेकिन क्या, हम उसे भेड़ों के संस्कार सिखाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। उसने मुझे मारा। तुम भी उसे मारो। वो कैसा अजीब लगता है। हाँ, एकदम उद्दंड। मुझे तो उसके पास जाते हुए भी डर लगता है। आखिर ये सब क्या है? चढ़ना, मैं करना और झुंड के साथ इधर उधर दौड़ना। बेटा, इन बातों में तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो? जाओ, थोड़ी घास खा लो। माँ, मैं कौन हूँ? कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? बेटा, तुम भी एक भेड़ हो। सभी से थोड़ा मेल मिलाप करो तो वो भी तुम्हें पसंद करने लगेंगे। हंसो मत, बहुत होनहार है मेरा बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? देखना, एक दिन वो सब भेड़ों का सरदार बनेगा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे, नाराज क्यों होती हो? तुम बात ही ऐसी करती हो। अच्छा, अब तंग नहीं करेंगे। बस जा, अपने हरी को संभाल, वो अकेला अकेला घूम रहा है। हाँ, जाती हूँ। हरी, हाँ माँ। बेटा इधर आ। वहाँ अकेला क्या कर रहा है? माँ, सब मुझसे दूर दूर भागते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं सोचता हूँ कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। चल पागल, ऐसा नहीं सोचते। बस तू खुश रहेगा तो सब तेरे पास आएंगे। अच्छा माँ, रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं इधर पहरा देता हूँ। पर तुझे नींद आए तो मुझे उठा देना। रात भर मत जागना। हाँ हाँ माँ। मेरा प्यारा हरी। मैं कौन हूँ? क्या है मेरा काम? क्या ये शेर था? अगर शेर था तो मुझे देखकर चला क्यों गया?
तुम शेर होकर भेड़ों के बीच क्या कर रहे हो? मैं भेड़ हूँ श्रीमान। बेवकूफ, तुम शेर के बच्चे हो। जी। तुम्हें भेड़ों से क्या लेना देना? नहीं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। पागल हो, तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें तुम्हारी। नहीं, मैं उन्हें रोज कहानियां सुनाता हूँ। वही मेरी असली जगह है। तो ठीक है, जाओ वापस, पर लौटकर मेरे पास कभी मत आना। क्या हुआ? जाते क्यों नहीं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या? जी मैं आपके पास ही रहूंगा। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। उधर देखो, क्या दिख रहा है? एक आप और दूसरा आप ही की तरह का छोटा शेर जैसा। बेवकूफ, वो छोटा शेर तुम हो, दूसरी परछाई तुम्हारी है। तुम शेर हो। मैं शेर हूँ और भेड़ भी? ये कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, तुम भेड़ नहीं, शेर हो। बार बार कुछ नहीं, तुम शेर हो। नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। आप मुझे शेर क्यों बोल रहे हैं? तुम भेड़ नहीं हो, पर भेड़ बने रहना चाहते हो तो वापस जाओ। मेरे पास क्यों आए? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? तो क्या चाहते हो? मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। बोलो, क्या सोचा? मैं एक बहुत ही ताकतवर मेंढा बनना चाहता हूँ। ताकतवर मेंढा? निकलो यहाँ से। जंगल शेरों के लिए होता है, भेड़ों के लिए नहीं। जाओ, भागो। तो क्या मैं सच में शेर बन सकता हूँ? नहीं, बेवकूफ, तुम वास्तव में शेर ही हो। सच में? हाँ, सच में। तो क्या मैं सच में शेर हूँ? हाँ, तुम शेर हो और अब मैं जैसा कहूँ वैसा करो। ये क्या मैं लगा रखी है? बंद करो इसे और आज से घास खाना भी बंद। तब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मर जाओ और भागो यहाँ से। जाते क्यों नहीं? घास नहीं खाऊंगा तो? मरोगे नहीं, क्योंकि शेर घास नहीं खाते। तो फिर मैं क्या खाऊंगा? लो, आज से तुम ये खाओगे। ये? हाँ, खाओ इसे। बहुत अच्छा, अब तुम्हें पता लगा कि तुम शेर हो। मुझ में एक नया आत्मविश्वास जागा है। आप ठीक कहते थे कि मैं शेर हूँ और मुझे शेर की तरह ही रहना चाहिए। राजा हूँ मैं जंगल का, शेर है मेरा नाम। राजा हूँ मैं जंगल का, शेर है मेरा नाम। हुक्म चलाना, धौंस जमाना, हुक्म
हुक्म चलाना, धूस जमाना, यही है मेरा काम। राजा हूँ मैं जंगल का, शेर है मेरा नाम। डर के रहना तुम सब मुझसे, देता हूँ फरमान। डर के रहना तुम सब मुझसे, देता हूँ फरमान। भालू चीता या हाथी हो, देना मुझको मान। भालू चीता या हाथी हो, देना मुझको मान। तुम सब मेरी प्रजा हो, मुझको झुक झुक करो प्रणाम। तुम सब मेरी प्रजा हो, मुझको झुक झुक करो प्रणाम। उछलूं कूदूं मौज मनाऊं, और करूं आराम, और करूं आराम, और करूं आराम, और करूं आराम। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी। अच्छा बताओ, किसकी कहानी है ये? नहीं पता? अच्छा, मैं ही बताता हूँ। ये स्वामी विवेकानंद की कहानी है। वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। स्वामी विवेकानंद कहानियां सुनाते थे? हाँ नरेंद्र, वो श्रद्धालुओं और भक्तों को कहानी के माध्यम से ही समझाया करते थे, और कहानी के बाद उसका अर्थ बताते थे। मेरे मित्रों, मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम सभी बलशाली सिंह हो। अगर तुम्हारे कमरे में अंधेरा है तो तुम छाती पीट पीट कर ये तो नहीं चिल्लाते कि हाय अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अगर तुम उजाला चाहते हो तो एक ही रास्ता है, तुम दिया जलाओ। अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो प्रकाश है उसे पाने का एक ही साधन है, तुम अपने भीतर का आध्यात्मिक प्रदीप जलाओ। पाप और अपवित्रता का तामिश्र स्वयं भाग जाएगा। तुम अपनी आत्मा के उदात्त रूप का चिंतन करो, गर्हित रूप का नहीं। दादू दादू। क्या बात है नरेंद्र, आज स्कूल में बहुत देर हो गई। दादू, आज टीचर ने हमें कहानी सुनाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी कहानी सुनाई? स्वामी विवेकानंद की। बहुत अच्छी कहानी रही होगी। बेटा, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी और तत्वपूर्ण कहानियां सुनाया करते थे। हाँ दादू, टीचर ने भी यही कहा। दादू दादू, क्या हुआ? ये लोग बैंड बाजे के साथ क्या ले जा रहे हैं? बेटा, ये गणपति भगवान की शोभा यात्रा है। भगवान, ये तो एक मूर्ति है। बेटा, इन मूर्तियों में भी भगवान विराजते हैं। कैसी बातें करते हैं दादू? क्या मूर्ति में भगवान होते हैं? हाँ होते हैं बेटा, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। वो कैसे? सुनो, ऐसा ही एक प्रश्न अलवर के राजा ने स्वामी विवेकानंद से पूछा था। क्या पूछा था दादू? एक दिन स्वामी जी अलवर महाराज के दरबार में बैठे थे जी दादू। कि अचानक महाराज ने उनसे कहा, स्वामी जी, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, तो क्या मुझे इसकी सजा मिलेगी? मूर्ति पूजा में आपका विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? इससे आपको सजा क्यों मिलेगी? दीवान जी, ये महाराज की तस्वीर है ना? जी महाराज। इसे जरा उतार कर यहाँ लाइए। जी।
अब इस पर थूक दीजिए। क्या? क्यों, क्या हुआ? आप में से कोई भी इस पर थूक दीजिए, थूक दीजिए। ये कागज का टुकड़ा ही तो है, आप लोग हिचकिचा क्यों रहे हैं? आइए इस पर थूक दीजिए। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? क्या हम महाराज के चित्र पर थूक दें? महाराज का चित्र होने से क्या हुआ? इसमें महाराज स्वयं तो उपस्थित नहीं है, ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। ये महाराज की तरह हिलडुल तो नहीं सकता और न ही बातचीत कर सकता है। फिर आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? हाँ, मैं जानता हूं आप लोग इस पर थूक नहीं सकेंगे, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि इस पर थूकने से महाराज का अपमान होगा। क्यों? ठीक है ना? महाराज का अपमान होगा। देखिए महाराज, एक दृष्टि से विचार करने पर ये आप नहीं हैं, परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो ये आपका चित्र है जी, और इसलिए इसमें आपका अस्तित्व है। इसी कारण कोई भी इस पर थूकने को तैयार नहीं है। जी आप ठीक कहते हैं। क्योंकि ये आपके अनुरक्त हैं, विश्वस्त सेवक हैं, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे आपका असम्मान हो। हाँ, हो सकता है। ये लोग आपको तथा इस चित्र को एक ही दृष्टि से देखते हैं। शायद। बस ठीक इसी तरह पत्थर या धातु से बनी प्रतिमाएं भी भगवान की विशेष गुणवाचक मूर्तियां होती है। जी, उन्हें देखते ही भक्त के मन में उन्हीं भगवान की अनुभूति प्राप्त होती है। संभव है। भक्त मूर्ति के द्वारा भगवान की ही उपासना करते हैं, धातु या पत्थर की नहीं। जी, मैंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया है, परंतु कभी किसी भक्त को यह कहते नहीं सुना कि हे पत्थर, हे धातु, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। जी, ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना। उन्हीं एक अनंत भावमय सच्चिदानंद भगवान की जो सभी के उपास्य हैं, भक्तगण अपने अपने भाव के अनुसार उपासना करते हैं। स्वामी जी, आपकी कृपा से आज मुझे मूर्ति पूजा के संबंध में एक नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या वास्तव में? यदि आपकी दृष्टि से विचार किया जाए तो मैंने भी आज तक एक भी लकड़ी या पत्थर का उपासक नहीं देखा, और देखोगे भी नहीं। इतने दिनों तक मैं मूर्ति पूजा का वास्तविक रहस्य नहीं समझा था, पर आज आपने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। स्वामी जी, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। एकमात्र भगवान के अतिरिक्त आशीर्वाद देने का अधिकार और किसी को नहीं है। आप सरल शुद्ध भाव से उनके चरणों में शरण लीजिए, वे अवश्य आप पर कृपा करेंगे। दीवान जी, मैंने आज तक इन जैसे महापुरुष के दर्शन नहीं किए। इन्हें कुछ दिन और अपने घर रखने का प्रयास करें। कहा नहीं जा सकता महाराज। ये अग्नितुल्य तेजस्वी स्वाधीन सन्यासी हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे या नहीं, परंतु मैं चेष्टा अवश्य करूंगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। ये संभव नहीं है। क्यों स्वामी जी? क्योंकि मैं एक स्थान पर बैठने वाला नहीं हूं। मैं तो गांव गांव डगर डगर घूमकर जीवन को, इस महान देश को और उसकी संस्कृति को समझना चाहता हूं। उससे क्या होगा स्वामी जी? उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और विचारों का विकास होगा, क्योंकि एक स्थान पर बैठने वाला आदमी कूप मंडूक की तरह होता है। कूप मंडूक? जी हां, कूप मंडूक। और आज हमारे समाज की अवस्था भी कूप मंडूक जैसी है। मैं समझा नहीं स्वामी जी। ठीक है, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। जी बताएं। किसी समुद्र के पास एक कुआं था। उस कुएं में एक बड़ा मेंढक रहा करता था। वो वहीं पैदा हुआ, वहां से कभी बाहर निकला ही नहीं। इस कारण
वो बाहर की दुनिया से अनभिज्ञ था, पर वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मानता था। एक दिन वो सो रहा था कि एक बड़ी सी लहर के साथ एक दूसरा मेंढक उस कुएं में आ गया। कुएं के मेंढक की आंखें खुली। उसने देखा कि ये लगता तो मेंढक ही है, पर मेरी तरह नहीं है। वो जोर से बोला, ए सुनो, कौन हो तुम? मैं एक राहगीर हूँ। मुझे पता है, पर यहाँ क्यों आए हो? देखो दोस्त, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो इन लहरों के कारण यहाँ आ गया, पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर तुम आए कहाँ से हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? ये क्या होता है? समुद्र समुद्र होता है। वो कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। क्या वो मेरे कुएं से भी बड़ा होता है? मेरे दोस्त, समुद्र की कुएं से कैसे तुलना की जा सकती है? क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? क्या पागल जैसी बातें करते हो? क्यों? समुद्र और कुएं की तुलना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि वो कुएं से 1000 गुना बड़ा होता है। झूठ, तुम झूठे हो। क्यों? क्योंकि मेरे कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम झूठे हो। मैं सच कहता हूँ। नहीं, तुम झूठे हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। पर क्यों? क्योंकि तुम इस कुएं को हड़पना चाहते हो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हकीकत क्या है। क्या है? यही कि कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुमसे बहस करना बेकार है। तो जाओ, कौन तुमसे बहस करता है? ठीक है, तुम नहीं मानते तो ना सही, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ। बड़ा होशियार बनता है, सोचता है कि मुझे बुद्धू बना सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे कुएं से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, समुद्र भी नहीं। कैसा था कुएं का मेंढक? वो अपने विश्वास में ही जी रहा था, कुछ नया जानना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसका ज्ञान सीमित रहा। ये सीमित ज्ञान ही मनुष्य को संकीर्ण बनाता है। इसी कारण सभी और धर्मांधता है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को जाने बिना स्वयं के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। बस यही सभी झगड़ों की जड़ है। नरेन, क्या बात है? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? हाईवे पर एक दुर्घटना हो गई है दादाजी। घायलों को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। पर इतनी रात को बेटा? रात हुई तो क्या हुआ मम्मी, उनका इलाज भी तो जरूरी है ना। पर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा मम्मी, आप निश्चिंत रहो। अरे कैसे निश्चिंत रहूं? रात रात भर इधर उधर दौड़ता रहता है, ना समय पर सोना ना समय पर खाना। कभी अपने बारे में सोचा है तूने? इसमें क्या सोचना है मम्मी? क्या स्वामी विवेकानंद ने कभी अपने बारे में सोचा था? परंतु क्या बहू, तुम तो नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद की तरह ही बनाना चाहती थी ना? जी। अब उनके आदर्शों पर चल रहा है तो ऐतराज क्यों? ऐतराज नहीं है बाबूजी, अपना ध्यान नहीं रखता,
इसीलिए चिंता होती है। क्या स्वामी विवेकानंद अपना ध्यान रखते थे? वो तो मनुष्य की सेवा में इधर उधर दौड़ते रहते थे। आप ठीक कहते हैं, पर क्या करूं, माँ हूं ना, इसीलिए चिंता होती है। बहू, हर माँ बाप को चिंता होती है, परंतु असली मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आए। सुनो, स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाता हूँ। जी। एक राजा हर समय अपने पास आने वाले हर सन्यासी से पूछा करता था कि कौन महान है, सन्यासी जिसने संसार त्याग दिया है या वो जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। जी। बहुत से ज्ञानियों ने समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। जी। कुछ ने कहा कि सन्यासी, क्योंकि उसने संसार का मोह छोड़ दिया है। जी। तो राजा उन्हें सिद्ध करने को कहते। जी। सिद्ध नहीं करने पर उन्हें शादी करके गृहस्थी को संभालने को कहते। जी। परंतु जो गृहस्थ को महान बताते और सिद्ध नहीं कर पाते, उन्हें भी राजा शादी करके गृहस्थी संभालने को कहते। जी दादू। अंत में एक ज्ञानी सन्यासी वहां आया। उसने राजा के प्रश्न के उत्तर में कहा, प्रत्येक प्राणी अपनी जगह महान है। सिद्ध कर सकेंगे? अवश्य, पर उसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा। आपके साथ? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर चलिए, हमें स्थान स्थान का भ्रमण करना होगा। स्वामी जी, आज 10 दिन हो गए हैं। इस तरह चलते हुए आखिर आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उत्तर जानने के लिए कुछ परिश्रम तो करना ही पड़ेगा महाराज। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि राजकुमारी संघमित्रा आज शाम को स्वयंवर में अपने पति का चुनाव करेंगी। राजकुमारी संघमित्रा का होने वाला पति इस राज्य का भावी राजा होगा। अतः जो भी व्यक्ति स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं, राजमहल पहुंचे। सुनो सुनो सुनो। चलिए महाराज, हम भी स्वयंवर में चलते हैं। जी, चलिए। एक नदिया एक नाद कहावत,
क्या मूर्खता है ये? आपको पता नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ। विवाह मेरे लिए तुच्छ बंधन है। आप कैसी बात करते हैं महाराज? विवाह तो एक पवित्र बंधन है। पवित्र हो या अपवित्र, बंधन तो बंधन ही होता है। उन्हें रोकिए महाराज, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रोकिए उन्हें, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटा, उस सन्यासी को रोकना असंभव है। सुनिए, रुक जाइए, रुकिए। रुक जाइए, कृपया करके रुकें। मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने आपको अपना पति माना है। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। और मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या हुआ? वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। पहले रोना बंद करो। रात बहुत हो चुकी है, अब रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है। इसलिए आज रात यहीं इस पेड़ के नीचे विश्राम करो। कल सुबह तुम्हें महल पहुंचा देंगे। जी। सुनो भाग्यवान, अपने घर अतिथि आए हैं। हाँ, देख रही हूँ। बेचारे सर्दी से परेशान हैं और भूख से भी। अच्छा, तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो, मैं कहीं से आग लाता हूँ। इतनी आग में कहाँ से लाओगे? देखता हूँ, कहीं तो मिल ही जाएगी। मैं अभी आया। देख कर जाना। हाँ। बच्चों, सर्दी बढ़ रही है, तुम सो जाओ। पर पिताजी अभी आ जाएंगे, तुम सो जाओ। लो, आज की व्यवस्था तो हो गई। हाँ, अब इन्हें सर्दी तो नहीं लगेगी। देखो, भगवान ने इस चिड़े को हमारी मदद के लिए भेजा है। हाँ, पता नहीं कहाँ से आग ले आया। चलो, सर्दी से तो बचाव हुआ, पर अब भूख कुछ अधिक ही लगने लगी है। हमारे अतिथियों को भूख लग रही है। हाँ, लेकिन अपने पास तो कुछ है ही नहीं। वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। अब जब कुछ कह ही नहीं सकते तो सोचने से क्या होगा? सोचना तो होगा ही, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होता है। तो क्या करें? भगवान को भोग लगाया जाता है ना। हाँ, तो मैं अपना ही भोग लगा देता हूँ। क्या? भगवान को भोग भी लग जाएगा और हमारा कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। कैसी बातें करते हो? आपकी बात हमारा क्या होगा? होना क्या है, भगवान की राह में काम कर रहे हैं, भगवान ही ध्यान रखेंगे। वो तो ठीक है, परंतु आपके भोग देने से क्या होगा? क्यों? उनका पेट तो भरेगा नहीं। हाँ, पर हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर ही देंगे ना। लेकिन कुछ नहीं, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं चला। सुनो तो। हे भगवान, ये क्या? इस चिड़े ने अपनी आहुति देकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की है। हे भगवान, इसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हाँ, कितना बड़ा त्याग किया है। हे भगवान, उनके जान जाने पर भी किसी की भूख नहीं मिटेगी। अब मुझे ही अपने पति का काम पूरा करना होगा। मम्मी, आप क्या कर रही हो? बेटा, हमारे पिता का काम पूरा करना मेरा कर्तव्य है। और हम
तुम दोनों अपना ध्यान रखना। हे भगवान, ये क्या? इस चिड़िया ने भी अपनी जान दे दी। भैया, मम्मी पापा दोनों चले गए। अब हम क्या करें? करना क्या है? हमें भी अपने मम्मी पापा का काम पूरा करना है। तुम ठीक कहते हो। तो चलो भैया। हे भगवान, इन पक्षियों का त्याग देखकर आज मैं अपने आप को तुच्छ समझ रहा हूँ। ठीक कहा, मनुष्यों से कहीं अधिक त्याग किया है इन पक्षियों ने। परंतु इनका त्याग तो व्यर्थ ही हुआ। राजन, सवाल ये नहीं है कि इनका त्याग व्यर्थ गया। सवाल ये है कि उन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे। मैं समझा नहीं। देखो राजन, तुम्हें अब ये ज्ञात हो गया होगा कि अपने अपने स्थान पर सब बड़े हैं। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन जीने की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक ना उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता। जी। अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है, जहां दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। यहाँ तक अपना जीवन भी। ऐसा त्याग अगर मनुष्य में हो तो हमारा समाज और देश कितनी उन्नति करेगा। दादू, अब मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य के जीवन में निस्वार्थता एवं त्याग बहुत ही जरूरी है। ठीक कहा बेटा, परंतु स्वामी विवेकानंद के जीवन की दो अन्य घटनाओं से तुम्हारे विचार और स्पष्ट हो जाएंगे। वो क्या दादू? विदेश जाने से कुछ दिन पहले आबू रोड में स्वामी जी ने अपने गुरु भाई तुरायानंद जी से कहा, हरि भाई, मैं अभी तक तुम लोगों के तथाकथित धर्म को नहीं समझ पा रहा, किंतु मेरा हृदय इतना विशाल हो गया है कि दूसरे के दुखों को अनुभव करना मेरे लिए सहज हो गया है। ये संसार दुखों का सागर है और सब प्राणियों के दुखों को हरना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। देखा तुमने, दूसरों के दुखों को स्वामी जी भली भांति अनुभव कर पाते थे। ऐसी ही एक और घटना उनके जीवन में घटी थी। वो क्या दादू? बेलूर मठ में स्वामी जी के पास वाले कमरे में स्वामी विज्ञानानंद रहते थे। एक रात 2 बजे स्वामी विज्ञानानंद की नींद टूट गई। ये इतनी रात को कौन टहल रहा है? अरे स्वामी जी, क्या हुआ? आप सोए नहीं? सो ही रहा था, पर मुझे लगा जैसे अचानक एक जोर का धक्का लगा। धक्का? हाँ, जैसे कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना? और इसी कारण आपकी नींद टूट गई? हाँ भाई। क्या स्वामी जी, दुनिया में कहीं भी कोई घटना हो और आपकी नींद टूट जाए, क्या ये संभव है? पता नहीं, पर लगता है
कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और अनेक लोग उससे प्रभावित हुए हैं। हो सकता है, आप कह रहे हैं तो हो सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। पूरी रात आपने इसी चिंता में निकाल दी। भोर होने वाली है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं जितने आज के समाचार जानने हेतु अखबार देखता हूं, ये क्या, रात 2 बजे फिजी में एक द्वीप के पास अग्निकांड में बहुत सारे लोग मारे गए। आश्चर्य! तो क्या वास्तव में स्वामी जी को संसार में कहीं भी घटी घटना का आभास हो जाता है? अगर ऐसा है तो स्वामी जी तो अंतर्यामी है या फिर अवतार। हाँ, ये कोई अवतार ही है जो संसार के दुखों से द्रवित हो उसके कल्याण हेतु ही इस पृथ्वी पर आए हैं। स्मरण रखो, पूरा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए तुम्हें विवश करेगी, इसीलिए अपनी खुशी से ही दो। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थी है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है, और वह यदि स्वार्थी है तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, फिर भी वो शिव से बहुत दूर है। ठाकुर ठीक ही कहा करते थे कि स्वामी जी सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है और एक विशेष उद्देश्य से ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भगवान राम और कृष्ण का स्वरूप थे, और स्वामी जी उनका विवेक रूप स्वामी विवेकानंद।